Hello, my dear student and my dear YouTube subscriber and pre-learner. Good afternoon and you are most welcome today's class. आज हम आपके लिए टॉपिक्स लाए इकोनॉमिक्स माय डियर स्टूडेंट. व्हाट इज यूटिलिटी एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. ओके स्टूडेंट, आपने सही सुना. आज का टॉपिक्स है कि यूटिलिटी किसे कहते हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं. तो पहले हम समझेंगे यूटिलिटी किसे है. यूटिलिटी का अर्थ होता है उपयोगिता. मार्केट में कंज्यूमर जो भी गुड्स एंड सर्विस परचेज करता है क्योंकि उसके लिए उस गुड्स एंड सर्विस की उपयोगिता है और उस गुड्स सर्विस को उपयोग करने पे क्या होता है, जो कंज्यूमर की वांट्स हैं, इच्छाएं उसकी पूरा होती है. इच्छाएं पूरा होने पर उसकी इच्छाओं को संतुष्ट करती है. क्या उसकी इच्छाओं को क्या करती है, संतुष्ट करती है. जैसे हम कह सकते हैं यूटिलिटी मीन्स कैपेसिटी टू सेटिस्फाइड द वांट्स. जो कंज्यूमर के वांट्स होती हैं उसको सेटिस्फाई. जैसे हमें भूख लगी सपोज दैट, तो हमें दाल रोटी चावल चाहिए. ठीक है, तो हम दाल रोटी चावल खाते हैं तो हमारी भूख क्या होती है, संतुष्ट होती है. तो गुड सर्विस क्या है, दाल चावल रोटी. ओके, तो हमारी वांट्स क्या है, भूख हंगर, इसको क्या संतुष्ट करती है, हमारे भूख को क्या करती है, संतुष्ट करती है. तो यूटिलिटी मीन्स कि यूटिलिटी मीन्स वह कैपेसिटी जिसके द्वारा हम गुड सर्विस को परचेज करने पे हमारी जो इच्छाएं हैं वो संतुष्टि है वो पूर्ण होती है. हमारी जो इच्छाएं होती है वो संतुष्ट हो जाती है. जैसा कि आपने देखा कि दाल चावल रोटी खाने से हमारी भूख की जो इच्छाएं हैं वो संतुष्ट आती है. आप समझ गए हो कि यूटिलिटी मीन्स क्या है. यूटिलिटी को हम देख नहीं सकते, ना ही छू सकते हैं, बस इसे महसूस करते हैं. जैसे हम छोटे से एग्जांपल से आपको समझाएंगे. जैसे हमें भूख लगी हो तो पहली रोटी खाने पे हमें ज़्यादा भूख की संतुष्टि होती है. फिर दूसरी रोटी खाएंगे फिर थोड़ी संतुष्टि कम होती है पहली रोटी की अपेक्षा. फिर तीसरी रोटी खाएंगे तो दूसरी रोटी की अपेक्षा थोड़ी कम संतुष्टि होती है. अर्थात हमारी सेटिस्फेक्शन जो भूख है वो पूर्ण होती जाती है. हमारा भूख का जो सेटिस्फेक्शन है वो पूर्ण होता जाता है. तो इसको तो फिलहाल तो यहाँ पे रूल है डिमिनिशिंग रूल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी. मतलब जैसे जैसे हम रोटी खाएंगे वैसे वैसे हमारा भूख समाप्त हो जाएगा. जैसे जैसे हम रोटी बढ़ाते जाएंगे एक एक रोटी हमारा भूख. तो यहाँ पे तो रूल है डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. खैर अभी हमें वो रूल यहाँ नहीं पढ़ना है. तो यूटिलिटी मीन्स समझ गए होंगे, यूटिलिटी इज विच सेटिस्फाइड द कंज्यूमर वांट्स, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी. ओके माय डियर स्टूडेंट, तो यूटिलिटी के बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे. पहला पॉइंट है सब्जेक्टिविटी. जैसा कि हम लोग यूटिलिटी को हम देख नहीं सकते, नहीं छू सकते, केवल इसको महसूस कर सकते हैं. जैसा कि हमने रोटी खाने में बताया, पहली रोटी खाने पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है, दूसरी रोटी खाने पे थोड़ा कम होता है. इस तरह से जैसे जैसे रोटी की संख्या हम बढ़ाते जाएंगे हमें सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा. तो यहाँ पे फ्लैट डिम्यू रूल है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी है. ओके, तो इसे बोलते हैं रिलेटिविटी, सब्जेक्टिविटी, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं. सेकेंड फीचर है रिलेटिविटी. रिलेटिविटी का मीन्स ये है, जैसे रिलेटिविटी का मतलब ये है कि अगर हमें प्यास लगी है तो हमें उसमें पानी चाहिए. उस समय हमारी प्यास को पानी ही बुझा सकता है, न कि दूसरा आइटम. अगर हम दूसरा आइटम अगर चावल सब्जी की बात करें तो नहीं, यानी प्यास को प्यास ही बुझा सकता है, चावल रोटी नहीं. और हो सकता है तो इसको रिलेटिविटी कहते हैं. एक और दूसरे सेंस में भी रिलेटिविटी समझ सकते हैं. सपोज दैट कि मैं एक छोटा सा बालक हूँ, मेरी प्यास लगी है तो मैं कम पानी पीकर मेरी प्यास बुझती है. हो सकता है मुझसे कोई बड़ा आदमी है, एज में बड़ा है, लंबाई चौड़ाई में बड़ा है, उसको प्यास हो सकता है वो एक ने उसकी 2-3 गिलास पानी पीने से प्यास बुझती हो, तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है. तो यानी यूटिलिटी मीन्स पर्सन बाय पर्सन, प्लेस बाय प्लेस अलग अलग होती है. यानी अगर यूटिलिटी देखा जाए तो हर व्यक्ति यूटिलिटी अलग है. ये है यूटिलिटी बाय पर्सन. अब हम प्लेस बाय प्लेस देखें तो अब जैसे कि कश्मीर में हमें बहुत ठंडी होती है तो उसमें हम लोग को ठंडी महसूस होती है. ठीक है, लेकिन वो ठंडी उस समय
भारत के अन्य राज्यों में नहीं महसूस होती है। तो वहाँ पे ठंडी की उपयोगिता है, कश्मीर में, बाकी में नहीं। तो ये प्लेस बाय प्लेस अलग अलग होती है। तो हमने देखा पर्सन बाय पर्सन यूटिलिटी अलग होती है, प्लेस बाय प्लेस होती है, और कमोडिटी बाय कमोडिटी कि जैसा कि हमने बोला कि अगर हमें प्यास लगे तो पानी ही प्यास बुझाएगा, न कि दूसरा आइटम। तो इसे बोलते हैं रिलेटिविटी। तो सेकेंड फीचर हमने डिस्कस किया रिलेटिविटी, यूटिलिटी का फीचर्स, और फर्स्ट हमने किया सब्जेक्टिव। थर्ड फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं, नो ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। यूटिलिटी को हम मेज़र नहीं कर सकते, इसे जैसा कि हमने बोला इसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल इसको महसूस कर सकते हैं। तो इसे हम देख नहीं सकते हैं, तो मेज़र कैसे करेंगे? तो इसका मेज़रमेंट का कोई यूनिट्स नहीं है, लेकिन हम इसको इस तरह से मानते हैं यूनिट्स के तरह में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पहला दूसरा तीसरा। जैसे पहली रोटी खाने पे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, दूसरी रोटी खाने पे कम, फिर तीसरी रोटी पे और कम। मतलब जैसे जैसे रोटी की संख्या बढ़ाते जाएंगे यूटिलिटी का जो लेवल है वो कम होता जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे DMU रूल है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे LDMU रूल है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। खैर अभी हमें उस रूल के बारे में चर्चा नहीं करना, लेकिन यहाँ पे रूल लागू हो रहे हैं तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड फीचर्स है नो ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। चलिए चौथा फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं, इसका है इट डिपेंड्स ऑन डिमांड। अब यूटिलिटी डिमांड्स पे निर्भर करता है, अर्थात जिस व्यक्ति की यूटिलिटी ज़्यादा होगी वह पार्टिकुलर गुड्स सर्विस का डिमांड ज़्यादा करेगा, और जिस व्यक्ति की यूटिलिटी कम होगी वह गुड्स एंड सर्विस की डिमांड कम करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने अभी हमने आपको बताया है कि दो व्यक्ति हैं, एक मोटा एक पतला, दोनों को 1 घंटे के लिए अगर दौड़ा दिया जाए तो उन्हें अगर प्यास लगती है तो पतला व्यक्ति थोड़ा कम पानी पीता है, लेकिन आप देखेंगे जो मोटा व्यक्ति वो ज़्यादा पानी पीता है। इसका मतलब पतले व्यक्ति की यूटिलिटी पानी पीने की ज़्यादा है और कम है, और मोटे व्यक्ति की पानी पीने की यूटिलिटी वो ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन डिमांड, यूटिलिटी डिमांड पे निर्भर करता है। डिमांड ज़्यादा होगा तो यूटिलिटी भी ज़्यादा होगा, और डिमांड कम होगा तो यूटिलिटी भी कम होगा। अब नेक्स्ट फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं, इट डिपेंड्स ऑन। नेक्स्ट फीचर है यूटिलिटी का, इट डिपेंड्स ऑन वांट्स। सपोज दैट कि अगर मैं सिगरेट स्मोकर हूँ तो मुझे उस टाइम मेरी स्मोकिंग की यूटिलिटी एक सिगरेट पूरा करेगा, न कि दूसरे आइटम। अगर मुझे चोट लग गया तो मुझे उस टाइम फर्स्ट एड चाहिए, मलहम पट्टी जो भी, तो उस टाइम मेरे लिए यूटिलिटी मलहम पट्टी की, न कि दूसरी। अर्थात कि जैसी जैसी मनुष्य की इच्छाएं भी अलग होती है वैसे वैसे उसके अनुसार मनुष्य की यूटिलिटी भी अलग होती है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य की वांट्स डिफरेंट होंगी वैसे वैसे मनुष्य की यूटिलिटी भी डिफरेंट होगी। ओके, इसी तरह अब हम नेक्स्ट फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं, यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। कि यूटिलिटी का मतलब आनंद, किसी चीज़ का आनंद लेने को ही हम प्लेजर लेने को ही हम यूटिलिटी नहीं करते। यह गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। सपोज दैट कि अगर मैं सिगरेट स्मोकर हूँ तो मुझे सिगरेट चाहिए, तो मेरी यूटिलिटी क्या है? सिगरेट स्मोकिंग करने की। तो ये यहाँ पे नेगेटिव यूटिलिटी है। और अगर मैं फल खाने का आदी हूँ तो मुझे फल चाहिए, तो वहाँ पे मेरी यूटिलिटी पे एक फल पूरा करेगा, ना कि दूसरा आइटम। तो अर्थात कि केवल सिगरेट स्मोकिंग या फल खाना यूटिलिटी नहीं, यूटिलिटी हर चीज़ में है। हाँ, यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, यूटिलिटी गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है समय और सिचुएशन पे। ओके माय डियर स्टूडेंट। ओके, तो नेक्स्ट फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। यूटिलिटी इट इज़ फॉर मल्टीपर्पज़। यूटिलिटी मल्टीपर्पज़ होता है। सपोज दैट अगर किसी कंज्यूमर को भूख मिटानी है तो भोजन लेगा, उसको स्नान करना है तो साबुन सरफ लेगा, अगर उसे अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो वो बॉडी न्यूट्रिएंट्स लेगा, अगर उसे लंबाई बढ़ाना है तो प्रोटीन लेगा, अगर उसे मोटा होना है तो फैट लेगा। अर्थात मनुष्य की जैसे जैसे यूटिलिटी है वो उसी हिसाब से गुड्स एंड सर्विस का भी डिमांड करता है। अर्थात जैसे जैसे वो गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करेगा, अर्थात उसके लिए वैसे ही अलग अलग यूटिलिटी भी होती है। अर्थात
यूटिलिटी मल्टीपर्पज़ के लिए भी होता है। अर्थात क्या है, यूटिलिटी मल्टीपर्पज़ के लिए भी होता है, यानी यूटिलिटी फॉर मल्टीपर्पज़, ये भी यूटिलिटी का मेन फीचर है। इसके अलावा यूटिलिटी फॉर मल्टीपर्पज़ एक और हम उदाहरण दे सकते हैं। सपोज है एल्कोहल, आदमी को अगर एल्कोहल ड्रिंक करना हो तो एल्कोहल पीता है, नशा करना है तो वो उसके लिए नशा की यूटिलिटी पूरा करता है, तो वहाँ पे एल्कोहल तो नशा की यूटिलिटी है, एज ए नेगेटिव यूटिलिटी कर सकते हैं। बट यहाँ पे एल्कोहल पॉजिटिव भी है। अगर कभी आपको सही पे चोट लग जाए तो कहते हैं थोड़ा सा उसको चोट पे गिरा दें, थोड़ा आपको आराम होता है, तो वहाँ पे गुड यूटिलिटी है। अर्थात एक टाइम में कोई पार्टिकुलर गुड्स एक ही यूटिलिटी देता है, बट एक ही गुड्स अलग अलग टाइम में अलग अलग यूटिलिटी दे सकता है, वो चाहे गुड हो या बैड हो सकता है। तो इससे अर्थात निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी गुड्स सर्विस की मोर देन वन मल्टीपर्पज यूटिलिटी हो सकती है। ओके स्टूडेंट, तो आज हम आपके सामने डिस्कस किया व्हाट इज यूटिलिटी एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अगर आपको माय डियर स्टूडेंट इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा, और अगर नहीं तो वेरी गुड, दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू एंड विश यू ऑल बेस्ट। तो वी शॉर्ट हमने आज संक्षेप में एक्सप्लेन किया व्हाट इज़ द यूटिलिटी एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। इन ब्रीफ वी हैव डिस्कस subjectivity, no objective measurement, it difference from pleasure, it depends on wants, it depends on demands, it is for multi-purpose, no objective measurement, relative, subjectivity, etc. सो ये मुख्यतः 9-10 पॉइंट हमने आज आपके सामने चर्चा किया कि यूटिलिटी के क्या फीचर्स हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर कोई डाउट हो नहीं तो वेरी गुड, तो कल फिर मिलते हैं इसी टाइम और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो, और क्योंकि ऐसा करने से आपका तो 1 रुपया भी नहीं लगता है, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ते हैं, ताकि मैं वो वीडियो आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पर पहुँचा सकूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है वीडियो आपके लिए, आपके फ्रेंड भाई दोस्त रिलेटिव के लिए, एकेडमिक चाहे कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में पहुँचाता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम में विथ नेक्स्ट टॉपिक। गुड नाइट, सी यू टिल देन, बाय बाय।